इतिहास। क्वेश्चन नंबर 15, इकाई 3। प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का परिचय देते हुए इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, अथवा निर्गुण काव्यधारा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निरूपण कीजिए। आंसर है हेडिंग, निर्गुण भक्ति काव्यधारा। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में मध्यकालीन साहित्य का विभाजन दो भागों में किया है। पूर्व मध्यकाल जो सन 1375 से 1700 और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900। पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की संज्ञा दी है। इस पूर्व मध्यकालीन साहित्य का विभाजन उन्होंने निर्गुण धारा और सगुण धारा में किया है। निर्गुण धारा का अध्ययन उन्होंने दो उप धाराओं के अंतर्गत किया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा। इसी प्रकार सगुण धारा का अध्ययन भी उन्होंने राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किया है। निर्गुण धारा में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की उपासना के प्रति आग्रह भाव व्यक्त किया गया है। ज्ञान मार्गी शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना ज्ञान के माध्यम से प्रस्तावित है। प्रेम मार्गी शाखा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना प्रेम के माध्यम से प्रस्तावित है। सगुण धारा के ब्रह्म के सगुण रूप की उपासना के प्रति आस्था भाव व्यक्त मिलता है। इसकी एक धारा में सगुण ब्रह्म की उपासना राम के रूप में और दूसरी धारा में सगुण ब्रह्म की उपासना के रूप में वर्णित है। निर्गुण काव्य से तात्पर्य भक्ति काल के अंतर्गत विकसित उस काव्य धारा से है जो ज्ञानाश्रित होकर सृष्टि के नियामक और सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति भी आस्थावान रही है और सामाजिक जीवन में लोक मंगल की स्थापना करती रही है, जिन्हें हम निर्गुण भक्ति कवियों के नाम से जानते हैं। उनमें संत कवि, सूफी कवि आते हैं। संत कवियों ने अपनी ज्ञानात्मक साधना से प्रेरित होकर जिस साहित्य की सृष्टि की है वह निर्गुण चेतना का साहित्य है। इस साहित्य में गुरु का महत्व, ईश्वर में विश्वास, रूढ़ियों का विरोध, विषय वासनाओं के प्रति विरक्ति, ब्रह्मचारों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध और विश्व मानवतावाद की स्थापना का प्रयत्न दिखलाई देता है। इस प्रकार के काव्य में प्रमुख रचनाओं और महात्मा कबीर दास का नाम दिया जा सकता है। निर्गुण भक्ति काव्य के अंतर्गत ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को महत्व देने वाले सूफी कवियों को भी महत्व प्राप्त है। सूफी साधनों संतों के साधना से कुछ बातों में समानता रखते हुए भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर आई है। यद्यपि सूफी कवियों ने भी गुरु को ही महत्व दिया है, ईश्वर में विश्वास प्रकट किया है, जीवन के प्रति मांगलिक दृष्टिकोण अपनाया है और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की, किंतु फिर भी उन्होंने ज्ञान मार्गियों की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व दिया है। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रचारक है असली पीर की व्याख्याता मलिक मोहम्मद जायसी का नाम लिखा जा सकता है। निर्गुण भक्ति काल में कबीर और तुलसीदास जी का है। भक्ति में सूरदास और तुलसीदास जी का है। संतों के प्रतिनिधि कबीर हैं और सूफियों के प्रतिनिधि जायसी हैं। इन दोनों ने अपने सहयोगियों के साथ साथ निर्गुण काव्य का सृजन किया। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। पहला, निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण सगुण के परे अनादि अनंत अज्ञान ब्रह्म का नाम जप। निर्गुण काव्यधारा के कवियों का प्रमुख विश्वास है कि उस अनंत अनाम और अज्ञात ब्रह्म के नाम
के जपने से ही सारे सांसारिक संशय और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यह नाम ही जो भक्ति का प्रेरक है, मुक्ति का दाता है। कबीर व जयसी सभी ने नाम जप को महत्व दिया है और प्रतिपादित किया है कि नाम जप से मनुष्य सभी सांसारिक बाधाओं व संशयों से छुटकारा पाकर पवित्र मन वाला हो जाता है। दूसरा है निर्गुण काव्य की दूसरी विशेषता मानसिक भक्ति की प्रधानता है। संतों ने भक्ति को आडंबर विहीन माना है और उसका संबंध हृदय की पवित्रता से जोड़ा है। यही कारण है कि संत काव्य में वैष्णवों की नवधा भक्ति का कर्मकांड सम्मत है तथा परंपरा समर्थी रूप नहीं मिलता है। संत मत की सार्थकता ही इसमें है कि उसमें साधना मार्ग को व्यवहारिक और सरल स्वरूप प्रदान किया। निर्गुण भक्ति पद्धति का तीसरा मूल तत्व प्रेम के सहारे कर्मकांड की दुरूहताओं का निराकरण करना है। ये तीसरा है। निर्गुण काव्यधारा में कर्मकांड का जो दुरूह पक्ष है उसे प्रेम के रस पंगों अनुभूतियों से सरसा बनाने का अद्भुत एवं अद्वितीय प्रयास इस काव्यधारा में किया गया है। संत कबीर ने इसी भाव से प्रेरित होकर लिखा है, हरिरस पियो जानिए कबहु न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाहिन तन की सार। चौथा है निर्गुण भक्ति की चौथी विशेषता है मानव जाति की विश्व धर्म में खड़ा करना। मानव जाति को विश्व धर्म में खड़ा करना तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य कवियों ने जाति वर्ण और वर्ग संबंधी सभी भेदभावों को दूर करने का सफल प्रयास किया है। भक्ति का अधिकारी प्रेम प्रत्येक व्यक्ति है। साधना के मंदिर में किसी का प्रवेश ना तो निषेध है और ना ही अनौचित्य पूर्ण। इसी भावना से प्रेरित होकर निर्गुण कवियों ने जहाँ जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया वहीं रूढ़ियों का और बाहरी आडंबरों का भी विरोध किया। पांचवा है सहज साधना और समूचे निर्गुण काव्य में महत्व दिया है। संतों की भक्ति प्रणाली आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरणी की वह स्वाभाविक शक्ति है जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी था। इसमें धार्मिक जीवन और दुरूहतों को सदैव के लिए हटा दिया गया। छठवां है गुरु की महत्ता को समूचे निर्गुण काव्य में एक मत से स्वीकार किया गया। संत संप्रदाय तो विश्व संप्रदाय था ही। इसमें हृदय की पावनता पर पूरा बल है। पवित्र हृदय से इच्छा द्वेष व वासनाहीन होकर ही निर्गुण की भक्ति की जा सकती है, किंतु इसमें पूर्णत्व तभी आता है जबकि सद्गुरु की कृपा होती है। निर्गुणीय कवियों ने गुरु की महत्ता को इस प्रकार स्पष्ट किया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। कुछ कवियों का मत है कि निर्गुणियों संतों ने यह गुरुवाद सूफियों के खिलाफत से आया है क्योंकि भारतीय संस्कृति में भी गुरु अथवा आचार्य का महत्व केवल ज्ञान दाता के रूप में स्वीकृत है। सूफी मत के समान यह मुक्ति प्राप्ति का साधन नहीं है। सातवां है निर्गुणीय कवि बाधक रहे हैं। उनका साधन पथ विविध प्रभावों से प्रभावित है। इन सभी की हठयोग भारतीय अद्वैतवाद और वैष्णवी अहिंसा भावना
को समान रूप से स्वीकार किया है। दोनों का अर्थात संतों और सूफियों का ईश्वर निराकार है। अतः इन कवियों ने यह स्वीकार किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सभी को समान अधिकार है। 8वां है निर्गुण काव्य का उदय हिंदू मुसलमानों में एकता की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। इस एकता की भावना को निर्गुणवादी संतों ने धार्मिक अभिन्नता के प्रतिपादन द्वारा संपन्न करना चाहा, जबकि सूफियों ने दोनों जातियों की सांस्कृतिक एकता के द्वारा उसे पूरा किया। संभवतः इस दिशा में सूफियों को अधिक सफलता मिली है। 9वां है निर्गुण काव्य में माया, यह शैतान को साधना पथ का बाधक माना गया है। संतों ने कनक और कामिनी को माया का प्रतीक माना है और उसे त्याज्य बतलाया है। सूफियों ने साधक की प्रेम परीक्षा के लिए तथा उसमें दृढ़ता उत्पन्न करने के लिए शैतान की आवश्यकता स्वीकार की है। 10वां है निर्गुण काव्य में अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का तो संकेत मिलता है, उससे यह काव्य रहस्यमयी हो गया। आचार्य शुक्ल का कहना है कि निर्गुणवादी सूफियों का रहस्यवाद शुद्ध भावात्मक कोटि में आता है, जबकि निर्गुणवादी संतों का रहस्यवाद साधनात्मक कोटि में आता है, क्योंकि इसमें विविध यौगिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 11वां है निर्गुण काव्य में विरह का उन्मुक्त भाव से गायन किया। इस काव्य में अनूठी कसक और वेदना दिखाई देती है। सूफियों का विरह विश्वव्यापी है तथा सूर्य और चंद्रमा और नक्षत्र उसी के विरह में जलते दिखाई देते हैं। जहाँ तक संतों में विरह भावना का प्रश्न है, वह व्यापक नहीं है, किंतु गहरी अवश्य है। इस प्रकार हिंदू का निर्गुण काव्य अपने समय का एक महत्वपूर्ण काव्य है। इस काव्य के अंतर्गत संतों और सूफियों को भी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। वे अधिकांश बातों में समानता रखती हैं और अधिकांश संदर्भ ऐसे हैं जो यह प्रकट करते हैं कि उनमें कुछ अंतर है। निष्कर्ष: उपरोक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल निर्गुण और सादगी द्वारा धाराओं में विभाजित है। निर्गुण धारा पुनः संतों और सूफियों के रूप में विभक्त हो गई है। इन संतों और सूफियों ने जो साहित्य लिखा है वह विश्व मानवता, भक्ति भावना, गुरु महत्ता, लोक मंगल की स्थापना और ईश्वर में विश्व को जगाने वाला है। निश्चय ही भक्ति काल का निर्गुण काव्य अपने में अनूठा, महत्वपूर्ण और उनकी उपलब्धियों से युक्त है। यह वह काव्य है जो पाठक को उस विश्वात्मा और सांस्कृतिक एकता की ओर ले जाता है जिसकी आवश्यकता उस समय की भी थी और आज भी है, निश्चित रूप से।